विवाह द्वारा किसी के शरीर को तो स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का स्पर्श सिर्फ एक परम प्रेमी ही कर पाते हैं। पत्नी के पास सोते हुए प्रेमी के दिमाग में प्रेमिका का ही ख्याल आता है, लेकिन प्रेमिका के पास सोते हुए पति के दिल में पत्नी का एक बार भी ख्याल नहीं आता। पत्नी के पास स्त्री पारस की तरह होती है, वो प्रेम नहीं करती, प्रेम में बसती है, और जिस रिश्ते को छूती है उसे प्रेम से भर देती है। एक स्त्री पारस की आज हमरा नाप जब कोई स्त्री किसी पुरुष को गले लगाती है तो वो अपने अंदर की सारी कठिनाइयों को आंसू में बहाकर सहजता के साथ अपने अंदर जीने की एक नई उम्मीद जगा लेती है। यही खूबसूरत जिंदगी है। जब कोई स्त्री अगर चोर हमारे घर में परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कहीं और खोजोगे व्यर्थ ही समय जाएगा, और सब जगह तुम खोज भी चुके हो। कितनी पृथ्वियों पर तुम भटके हो, कितने लोक लोकांतर में, कितनी योनियों में, कितनी जीवन स्थितियों में। अब एक काम और कर लो कि अपने भीतर खोज लो। जिसने उसे वहां खोजा वो कभी खाली हाथ नहीं आया, और जिनने कहीं और खोजा उनके हाथ कभी भरे नहीं। परमात्मा तुम्हारे भीतर है। परमात्मा तुम खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हो खत्म। बताओ हमें बड़ी हंसी तेरा उठते बैठते सोते जागते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें, और किसी भी विचार के साथ तादात्म्य ना करें कि इस विचार के साथ में एक हो गया। विचार को अलग चलने दें, आप अलग चलें। आपके भीतर दो धाराएं होनी चाहिए। साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है मात्र विचार की। साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं, विचार की और दर्शन की। तो उठते हम चेहरे से बहुत 80,000 में मोहब्बत में कोई ताकतवर नहीं होता, जो झुकता है वही सच्चा और ईमानदार आशिक होता है। मोहब्बत में कोई ताकतवर नहीं होता, जो झुकता है वही सच्चा और ईमानदार आशिक होता है। अपने शौहर के क्षण भर की जिंदगी है, अब गए तब गए। क्या फिक्र करते हो घर की, परिवार की? क्या फिक्र करते हो मित्रों की, परिजनों की? एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा के जाओगे, कि तुम अपना नृत्य नाच कर जाओगे, कि तुम अपनी सुगंध बिखरा के जाओगे। कि मरते समय तुम्हें ये अपराध भाव न लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से न जी सका। बस यही सिद्धि। मरते समय तुम्हें ये आनंद रहे कि जैसा जीना था वैसा जिया, जो करना था वही किया, न तो झुका न समझौते किए। अपनी मौज में रहा, अपनी मस्ती में रहा। जरूर बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वे सब कठिनाइयां भी चुनौतियां हैं, और हर चुनौती आत्मा को निखारती है। क्षण भर की जिंदगी है। एक अजीब सी बेताबी है तेरे बिना। वैसे तो हम रह भी लेते हैं तेरे बगैर, और रहा भी नहीं जाता।
एक दिन बहुत पछताओगे। ये जो आज मेला जैसा मालूम पड़ता, ये जो आज रंगों का जमघट है, ये ज्यादा देर न टिकेगा। ये सपना है, ये तुमने ही मान रखा है, ये कहीं है नहीं। जल्दी ही जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगेगी, और जैसे जैसे जीवन ऊर्जा क्षीण होगी वैसे वैसे सपनों के भीतर छिपी सच्चाई प्रकट होगी। एक दिन तुम पाओगे जहां तुमने बहुत कुछ देखा था वहां कुछ भी नहीं है। एक दिन हर आदमी पाता है कि हाथ खाली रह गए, जीवन चला गया, हाथ खाली रह गए। फिर रिक्तता बहुत सालती है, फिर रिक्तता बहुत दुख देती, बहुत पीड़ा देती, फिर रिक्तता बहुत विषाद से भर देती। नरक का कोई और अर्थ नहीं है। मरने के बाद तुम नरक जाते हो ऐसा मत सोचना, या मरने के बाद स्वर्ग जाते हो ऐसा मत सोचना। जिसने जीवन को परमात्मा की स्फुरना से जिया वो यही स्वर्ग में जीता है, और जिसने जीवन को अपनी अहंकार की योजना से जिया वो यही नरक में जीता है। जो यहां स्वर्ग में है वही मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में होगा, जो यहां नरक में है वही मृत्यु के बाद भी नरक में होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद उसी का सिलसिला जारी रहेगा जो मृत्यु के पहले तुमने निर्मित किया था, अन्यथा नहीं हो जाएगा। खबर पूरी। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। भाई आज धीरेन्द्र शास्त्री, आप किसी का दुख सुनकर उन्हें पैसे उधार तो दे देते हो, मगर फिर अपने 1000 दुख सुनाने के बाद भी आप उनसे अपने पैसे वापस नहीं ले सकते। लिहाजा किसी को उतना ही पैसा उधार दीजिए जितना कि आपके अंदर भूलने की क्षमता हो। आप किसी का दुख सुनकर जब थक जाओ दुनिया की महफिल में, तब आवाज देना तुम, हम अकेले ही रहते हैं। जब थक जाओ दुनिया की महफिल में, तब आवाज देना तुम,